कांग्रेस नेता शशि थरूर अब अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। शशि थरूर ने विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर का औचित्य बताने गए एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लीड कर रहे हैं और वहां उनके भाषण बहुत सराहे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है, उसकी मर्जी के खिलाफ सरकार ने शशि थरूर को इस डेलीगेशन में पहले दिया। उसके बाद शशि थरूर ने जिस तरीके से अभी कल परसों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके 2019 में जब ऑपरेशन किए गए, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करी जाए या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी गई, उसके बाद से लगातार एक तबका जो है कांग्रेस पार्टी का उनसे नाराज है। बार बार उन्हें यह बात याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो सरकार की हिस्ट्री थी वो भी शशि थरूर को याद रखनी चाहिए। शशि थरूर खुद पर हुए इन हमलों को ये कह रहे हैं, मतलब उन पर आरोप लग रहा है कि वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर सीधे हमला किया और कहा कि वो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए। फिर कहा कि प्रधानमंत्री को वो सुझाव देंगे कि उन्हें ही विदेश मंत्री बना दें। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से शशि थरूर ने अपनी बातें रखी हैं, और जिस कांग्रेस में जब उनके विरोध हो रहा है, जैसे उदित राज ने उनके बाद बात करी, तो उसके बाद कांग्रेस के जो मीडिया विंग है, उस पवन खेरा साहब हैं, उन्होंने भी उसको रीट्वीट करा। तो कहीं ना कहीं क्या ये तकरार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। शशि थरूर ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे पास सबके लिए समय नहीं है, मैं केवल आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर बात कर रहा था। पूर्व की आतंकी हमलों का जवाब देने में हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा। हाल के वर्षों में यह सोच में बदलाव आया है। ट्रोल्स और मेरे आलोचक मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, मेरे पास करने के लिए ज्यादा बेहतर चीजें हैं। अब उदित राज साहब ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि शशि थरूर जी ने जो बोला बहुत ही गलत बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया पहले की सरकारों ने। तो 1965 में लाहौर तक घुसी हमारी सेना, 1971 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कि शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाज़त दी जा सकती है। कि जा कर के वहाँ से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उदित राज जी के पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या उनके जो बयान है उस पर वो सोचते हैं। प्रशांत, सीधा जिस तरीके से तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, पहली बार नहीं हुआ है कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में इस तरीके का एक डिस्कम्फर्ट दिखाई पड़ा है। तो क्या अब जिस तरीके से चाहे पवन खेरा हो और बड़े सीनियर नेता हो, वो जैसे रीट्वीट कर रहे हैं उदित राज की बात को, और अब शशि थरूर का जो बयान आया है, क्या ये मान के चलें कि ये तलखी इतनी बढ़ गई है कि अब यहां से वापस मुड़ना मुश्किल होगा दोनों के लिए? बिल्कुल, देखिए अंकित, ये तो बिल्कुल अब साफ है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, पहले केवल उदित राज पिछले 10-15 दिनों से लगातार शशि थरूर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब जबकि कांग्रेस के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, पवन खेड़ा मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, जयराम रमेश हैं, महासचिव हैं, उन लोगों की तरफ से भी अब शशि थरूर के खिलाफ एक तरह से हम कह सकते हैं मोर्चा खोल दिया गया है। तो कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं नाखुश तो ज़रूर है अब इस बात को लेकर, और शशि थरूर को लेकर जो खींचतान है कांग्रेस में वो नहीं है। आप याद करिए जो ग्रुप 23 जिसने एक चिट्ठी लिखी थी कुछ सालों पहले, उसमें भी शशि थरूर शामिल थे। शशि थरूर वो शख्स हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, जो आधिकारिक मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, उनके खिलाफ चुनाव में उतरे थे। उसके बाद भी
कई बार ऐसे मौके आए हैं जब शशि थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बात की है, और पिछले दिनों में पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो लगातार वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। तो एक सेकंड आपको रोक रहा हूं प्रशांत, रोक रहा हूं आपको। उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधे उदित राज जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं, शशि थरूर जी ने जो एक अपना ट्वीट किया है उसमें कह रहे हैं कि मेरे पास ट्रोल्स पर जवाब देने के लिए, ट्रोल्स को कुछ कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपको ट्रोल कह रहे हैं क्या सर? उदित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं सर। मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? मैं एक बार आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं सर, जो आपने शशि करिए जी, मैं कह रहा हूं कि शशि थरूर जी पर जो आपने सवाल उठाया, आपने कहा कि जिस तरीके से वो भूल गए, कांग्रेस का इतिहास भूल गए, और अब इस तरह की बात भी कही गई कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, उस पर शशि थरूर ने आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ट्रोल्स पर जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। तो किसको ट्रोल कह रहे हैं शशि थरूर? अब एक बात बताइए कि ये उन्हीं से पूछिए ना कि किसको ट्रोल कर रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सर आपने लेकिन मैं अभी यह बात कहता हूं जी कि मेरी बात कहने दीजिए कि भैया आप ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए हैं एज ए चेयरपर्सन या उसका कन्वीनर बन करके, पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए आप उस काम को करिए। आप मोदी भक्ति है, आप में अपार मोदी भक्ति है, आप करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर ये कहें कि मोदी सरकार के पहले पाकिस्तान में सेना घुसी नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार किया, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं पार किया, तो भैया आप 1965 के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के कई हिस्सों में आर्मी घुसी और लाहौर तक गई। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब टेरर के रिस्पांस में ही हुई थी। ऐसे तो नहीं भारत करेगा, कोई आक्रामकता तो है नहीं, कोई साम्राज्यवादी तो हम है नहीं। अब आप उनका जो भी उनके प्रेम मोहब्बत, साइको फैंसी, चमचागिरी जो भी करना वो करो, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को मिटाने का अधिकार आपको किसने दे दिया भाई, कि इसके पहले हुआ ही नहीं है। ये बात हमारे ऑब्जेक्शन है। उसका एक ही तरीका है कि आप माफी मांगिए, अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए। वो तो इसके अलावा आपके पास में कोई तरीका नहीं है। नहीं, वो तो स्टेटमेंट वापस और नहीं ले रहे एक बात जी। है, दूसरी बात है, एक सेकंड सर, मैं बस इस क्यों आपका ही जवाब नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने तो ट्वीट करके बल्कि ये कहा है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, मैं केवल आतंकवादी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर बात कर रहा था। पूर्व में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा। हाल के वर्षों में इस सोच में बदलाव आया है, और फिर कहते हैं कि ट्रोल्स और मेरे आलोचकों के मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं उनकी बात को आप। देखिए, ऐसा न आप अनपढ़ हैं न मैं अनपढ़ हूं, और सीधा सीधा है कि क्रॉस नहीं किया। अंग्रेजी हम नहीं समझते, वो एक्सेंट उनका यूरोपियन हो सकता है। हम भी आईएएस हैं, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। वो आईएफएस नहीं, मैं आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज कंप्लीट किया हूँ। किसी दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, दो मूर्ख नहीं है। उनके लच्छेदार अंग्रेजी बोलने से फैक्ट्स नहीं बदल जाते हैं। और ट्रोल कोई कर रहा तो क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? किसने कहा उनको जवाब देने के लिए? है हिम्मत बोलने की। उदित जी, आप बात का खंडन करें ना, कि जो हमने कहा उसकी उदित जी, उसको घुमाने का काम ना करें, सीधे जो सवाल पर आए ना, इधर की बात करें। ठीक है, आपने जो एक्स पर अपनी बात कही थी
उसको पवन खेरा जी ने भी रिट्वीट किया, उसको जयराम रमेश जी ने भी रिट्वीट किया। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन मान ली जाए सर कि शशि थरूर का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर खुश नहीं है? क्यों? बिल्कुल नहीं खुश है। क्यों खुश रहेगी पार्टी? अब चाहेगी अपनी कोई भी पार्टी अपना जो इतिहास है उसको मिटवाना चाहेगी अपने हाथ। क्यों खुश रहेगी भाई? क्या शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई एक्शन भी होगा सर? इसकी मांग आप करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? अब देखिए पार्टी हाईकमान इस पर क्या विचार करता है। जो विचार किया जाएगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। उदित जी, एक तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कलह जो है वो भी ऐसे समय में जब शशि थरूर विदेश में हैं, भारत का पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी को दिक्कत ये है कि शशि थरूर वहां पर भारत का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं क्योंकि डेलीगेशन का हिस्सा है। तो उससे कम से कम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी उनके पीछे पड़ गई है, कम से कम लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ गई है, उससे बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है। देखिए बुरा मैसेज तो मोदी जी ने भेजा। कांग्रेस की लिस्ट से गए हैं क्या वो? मोदी जी ने अपनी राजनीति किया है, राजनीति कर रहे हैं। जब कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल था तो मोदी जी ने अपने तरफ से जोड़ा है। तो तोड़फोड़ का काम तो मोदी जी ही किए। मोदी जी का इरादा थोड़ी है कि जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करे। उनका ये तरीका है कि कांग्रेस में टूट फूट हो, कांग्रेस के अंदर ये झगड़ा है, ये मैसेज भेजने का। वरना मोदी जी को क्या अधिकार है हस्तक्षेप करने का कांग्रेस पार्टी के अंदर? सर लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया तो कांग्रेस पार्टी और आप लोग तो फिर उसी ट्रैप में फंस गए ना सर। वो चाहते थे कि इस तरीके का झगड़ा हो और आप लोगों ने खुल के उस झगड़े को सामने ला दिया। इस ट्रैक में मोदी जी फंस गए कि मोदी जी का इरादा पाकिस्तान को एक्सपोज करने का नहीं है। हर हालत में अपना राजनीतिक फायदा उठाना, पार्टियों को तोड़फोड़ करना और दूसरे के पार्टी में हस्तक्षेप करना, वो फंस गए। हम क्यों फंस गए? सर मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है शशि थरूर को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? वो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। जब होगा तो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। उदित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए दो तरह की बातें हैं। एक तरफ जैसे उदित जी ने कहा कि उनको लगता है कि ये बीजेपी की चाल थी तो कांग्रेस के अंदर फूट डलवाने की, और अगर खुलकर इस पर चर्चा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो क्या उस चाल में कांग्रेस पार्टी फंस गई है या शशि थरूर के लिए जो उन्होंने बयान दिया है वो गले का फंदा बन जाएगा, ये देखना होगा। आपको ये भी याद दिला दें शशि थरूर केरला से आते हैं और तिरुवनंतपुरम से 3 बार MP रह चुके हैं। तो शशि थरूर केरला चुनाव से पहले, क्योंकि अगले साल केरला में चुनाव है, तो वहां पर क्या शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी अभी कोई एक्शन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।